हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी की अपडेट आपके लिए लेकर के आई हूँ। रेलवे टीचर की वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। वैसे इसका एक शॉर्ट नोटिस आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिला होगा कुछ दिन पहले, तब मैंने इस वीडियो को यहाँ पर नहीं बनाया था, लेकिन आज जो है आपका एक डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका पूरा 100+ पेज का है। उसमें जो आपके काम की चीजें हैं वो सिर्फ आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ, जिसको आपको समझना काफी जरूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसी इसमें एलिजिबिलिटी आप इसमें भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। और साथ ही आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आपको इसे भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। तो इस एग्जाम को, ये जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आपका आया, इसके ऊपर बात करें उससे पहले आपको समझना होगा कि ये जो रेलवे टीचर की वैकेंसी है वो आखिर है क्या। देखिए, इनको कंडक्ट करता है आरआरबी, दैट इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ओके, अब यहाँ पर रेलवे के अंदर जो है कुछ स्कूल्स होते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। अगर आप इसमें सिलेक्शन पाते हैं तो आप रेलवे के जो भी कुछ स्कूल्स होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते हैं, वहां पर आपको भेजा जाएगा, वहां पर आपको टीचिंग करना होता है। ओके, तो आप ये मान के रखिएगा कि एक तरीके से ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना प्रोसेस इसका चलता रहता है। आरआरबी जो है इसको कंडक्ट करके देता है, और जिस भी जोन में आपकी वैकेंसी निकलती है वहां से आपको फिर कॉल लेटर यहाँ पर आ जाएगा। सारी प्रोसेस को आपको अच्छे से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप ये देख लो कितनी पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। तो जो शॉर्ट नोटिस आया था उसमें आपको सिर्फ टोटल वैकेंसीज के बारे में बताया गया था, लेकिन जो आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आया है उसमें आप कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हो। तो अगर आप कैटेगरी वाइज चलेंगे तो आपको वैकेंसी इतनी देखने को नहीं मिल रही है, बस एक दो करके इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कुछ कुछ कैटेगरी में तो है भी नहीं। तो अगर बात करो पीजीटीज की, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है वो आपका 187 पोस्ट यहाँ पर निकली है। साथ ही टीजीटी की 338 पोस्ट है, प्राइमरी टीचर की 188 है, असिस्टेंट टीचर फीमेल की 2 ही वैकेंसी है, और जो पीटीआई होते हैं स्कूल में, जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी 18 है, और म्यूजिक टीचर वो भी फीमेल ओनली, यहाँ पर 3 वैकेंसीज है। हालांकि टीजीटी के अंदर भी म्यूजिक की आपकी वैकेंसीज है। अगर आपको सेपरेट कैटेगरी वाइज चेक करना है तो मैंने जो पूरा पीडीएफ है उसको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, वहां पर आप चेक कर सकते हो। अगर आप मैं पेज नंबर भी आपको बताऊं तो 95 पेज पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, आपको कैटेगरी वाइज भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं एक बार प्लीज आपको कहूंगी कि आप वहां पर भी एक बार जरूर विजिट करें, ताकि आपको कैटेगरी वाइज पता चल जाए, यूआर में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, ऐसे आपको पता चल जाएगा। ओके, सो ये आपकी पोस्ट हो गई। यहाँ पर तो ज्यादा नहीं है, मतलब कम ही है। आप इसमें देख लीजिएगा आपको भरना है कि नहीं भरना है। डेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 7 जनवरी से और 6 फरवरी तक आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हो। तो करीब करीब आपको पूरा एक महीना यहाँ पर मिल जाता है इसको भरने के लिए। ऑनलाइन आप इस फॉर्म को यहाँ पर भरेंगे, सारी जो प्रक्रिया है वो आपकी ऑनलाइन रहेगी। ठीक है, अप्लाई प्रोसेस क्या है। अच्छा, एक साथ इसमें ना आप करेक्शन भी देख लो। करेक्शन का भी इन्होंने डेट बता दिया है कि आप 9 फेब से 18 फेब यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो। आप सारी चीजों को यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो आप अकाउंट डिटेल यहाँ पर डालेंगे, भाई जहां से आपका पैसा कटेगा वहां पर आपको रिफंड भी मिलेगा। ठीक है, रिफंड का यहाँ पर मैंने पहली बार देखा है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन किस केस में मिलेगा वो भी आपको सुन लेना है। तो जो अकाउंट है, और जिस पर्टिकुलर आरआरबी में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर जोन में आप अप्लाई कर रहे हो, वो आपका सिर्फ चेंज नहीं हो सकता है, बाकी सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो देखिए आरआरबी इन्होंने यहाँ पर टोटल जो साइट्स दी आरआरबी की, वो टोटल 21 साइट्स दी। आपको अपना आरआरबी जोन जो है उसे सेलेक्ट करना है, और वहां पर ही आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। और फॉर फर्दर जो भी इनकी तरफ से कोई भी गाइडलाइंस आएगी, आप उस पर्टिकुलर साइट में ही विजिट करेंगे तो आपको वो सारी जो 21 जो वेबसाइट्स है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आपको इसमें से सारी चीजों को देख लेना, कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना होगा, और आप किसी भी एक आरआरबी में ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मोर देन 1 आरआरबी करेंगे तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है। ओके, चलिए 21 आरआरबीज है, कोई भी एक सेलेक्ट करके आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल करेंगे। सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी है। ओके, अप्लाई प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर देखो सभी भर सकते हैं। ओके, ये कोई ऐसी नहीं है क्योंकि कोई पर्टिकुलर स्टेट है, ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और आपको सिर्फ एक जोन यहाँ पर फिल करना होगा, मतलब कोई भी एक आरआरबी आप यहाँ पर फिल करेंगे। साइट वाइज आपको यहाँ पर दिख गई होगी, मैंने आपको लगाया था अभी थोड़ी देर पहले। ओके, तो आप किसी भी एक जोन में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं अप्लाई की बात करूँ, उसके बाद फीस की ही बात कर लेते हैं। तो फीस जो है, यहाँ पर आपको रिफंड का एक प्रावधान दिया गया है कि आप जो भी फीस यहाँ पर भरेंगे वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन कब रिफंड होगी, तो इस चीज को समझेंगे। देखो, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, फीमेल, ट्रांसजेंडर और जो एक्स सर्विसमैन है, इनको यहाँ पर स्टार्टिंग में 250 रुपए भरने होंगे। ठीक है, 250 रुपए भरने होंगे। इसके अलावा जो भी बच जाते हैं, इसके अलावा जो भी मेल कैटेगरी बच जाती है ना, उनको यहाँ पर भरने होंगे कितने, 500 रुपीज। ओके,
अब ये जो कैटेगरी है फीमेल पीडब्ल्यूबीडी ट्रांसजेंडर एक्स सर्विस, इनको 250 भरने को, इनके जो है टोटल 250 के 250 क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। बट किस केस में रिफंड होंगे, तो यहां पर आपका जो पहला एग्जाम का प्रोसेस होगा जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है, अगर आप सीबीटी के अंदर अपीयर होते हैं, यानी कि अगर आप एग्जाम में बैठेंगे जाकर के, जो कि पहला स्टेप है सिलेक्शन का, आपको एग्जाम देना होगा, पास हो ना हो डजंट मैटर, आपको वहां पर सिर्फ अप्लाई करना, आपको सिर्फ बैठना है परीक्षा में। और अगर आप वहां पर बैठते हैं तो जिस अकाउंट नंबर को आप यहां डालेंगे वहां पर आपको ये पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा जो ये कैटेगरी है मेल, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी है, उसमें आपको कितना रुपीज रिफंड मिलेगा, 100 ये काट लेंगे और आपको 400 रुपीज ये रिफंड कर देंगे। ओके, ठीक है। तो रिफंड का जो प्रावधान है वो इस वैकेंसी में आपको देखने को मिल रहा है। इनका कंप्लीट हो जाएगा और जो ये वाले हैं वो उनका 400 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसलिए कहा गया है कि इसमें आपका बदलाव नहीं किया जाएगा अकाउंट वगैरह में। ओके, ये आपको चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, भाई कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं तो कोई भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी का कोई भी ऐसा इशू नहीं है। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार पीडीएफ में जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, चाहे पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, एक बार आप खुद से प्लीज जाकर के अपनी एलिजिबिलिटी को चेकआउट जरूर करिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो पेज नंबर 57 से आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो स्टार्ट हो जाती है, अगर आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ओके, पेज नंबर 57 से आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी एलिजिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। अगर एवरेज की बात करूं, मतलब नॉर्मल बात करूं, तो पीजीटी के लिए इन्होंने क्या मांगा है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% आपके एग्रीगेट होने चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, साथ ही आपसे यहाँ पर बीएड मांगा गया है। ओके, अब जितने भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनकी अलग अलग चीजें हो सकती हैं, तो सबको एक साथ लेना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका जो भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, जो भी पर्टिकुलर हो, आप उसमें प्लीज जाकर के विजिट करिएगा। वैसे कोई भी आपको इशू नहीं रहेगा इसमें अप्लाई करने में। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी के बारे में। आप टीजीटी में बीएड वाले यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में तो यहां पर भर सकते हो, पीजी हो तो भर सकते हो, साथ ही डिप्लोमा वाले भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, डिप्लोमा वाले भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और आपसे यहां पर सीटेट भी मांगा गया है। ठीक है, पीआरटी की बात करें तो एक एक्सेप्शन यहां पर देखने को मिला है, क्योंकि आप सभी को पता है भाई बीएड वालों को अब पीआरटी में टोटली हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास किया था कि बीआरटी में जो है बीएड वाले नहीं भर सकते हैं लेकिन इस वैकेंसी में इन्होंने कह दिया है भाई डिप्लोमा हो चाहे बीएड हो, आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा भाई पता नहीं, किसी का मूड खराब हो जाए वो इस पे उठा के केस कर दे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि बीएड वाले नहीं भर सकते, बट ये वैकेंसी कहती है भर सकते हैं। अब डिपेंड करता है। ओके, भर तो सकते हैं क्योंकि ये बोल रहे हैं। साथ ही आपका सीटेट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए है। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई है और कोई दिक्कत नहीं एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर बात करें एज की, अगर बात करूं तो 18 से और 48 ईयर्स तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। एज का कोई भी इसमें इशू नहीं है, 48 साल तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। डेट क्या कैलकुलेट करेंगे आप, 1/1/2025 तक आपकी जो उम्र है वो इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए है। ओके, इसके साथ साथ आपको 3 साल का 3 ईयर का रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है कोरोना की वजह से। ठीक है, 3 साल की छूट आपको मिल रही है ड्यू टू कोरोना, जो महामारी आपकी पीछे आई थी उसमें आपको 3 साल का सभी कैटेगरीज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, ये एज की बात हो गई है। अब यहाँ पर लैंग्वेज की बात भी कर लेते हैं साथ के साथ भी। आपका जो पेपर रहेगा, पूरा पैटर्न तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। जो पेपर का लैंग्वेज रहेगा वो डिफॉल्ट तो इंग्लिश ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट वो इंग्लिश रहेगा। लेकिन अगर आप कोई अदर लैंग्वेज को चूज करना चाहते हैं तो फिर आपको बहुत सारी लैंग्वेज वहां पर दी गई है, आपको इधर स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी। आप इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज को यहाँ पर चूज कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि आपका एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेक्शन प्रोसेस। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे एग्जाम पैटर्न की। तो आपका यहाँ पर 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन और 100 ही नंबर का आपका पेपर होगा। टाइमिंग रहेगी 90 मिनट की। 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूछा क्या क्या जाएगा, तो आपसे 100 नंबर में जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी है, जो भी आपका सब्जेक्ट टाइप है, उससे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस की 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, और जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस कब तक की, आपका जो कॉमन साइंस है अप टू 10th स्टैंडर्ड तक की, वो आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका ये 100 नंबर का पेपर आपका बन जाता है। ओके, सिलेबस की बात करूं तो मैं आपको पेज नंबर भी बता देती हूं। जो आपका सिलेबस है, वो जो सिलेबस है आपका पेज नंबर 45 से, ठीक है, जो सिलेबस है पेज नंबर 45 से, जो आपका नोटिफिकेशन है ना,
उसमें पेज नंबर 45 से आप अपना सिलेबस पर्टिकुलर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। और ये जो आपका सिलेबस है ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो जनरल सिलेबस है वही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। और मुझे लगता है आप हर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए है। जो जनरल अवेयरनेस होता है, रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है और जनरल साइंस होता है, ठीक है। बाकी अपना सिलेबस आप वहां से चेक भी कर सकते हो पेज नंबर 45 से। ओके, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा। अब सिलेक्शन के लिए आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन आपकी ये परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। ओके, इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपको क्या करना होगा भाई, एक इन्होंने परफॉर्मेंस टेस्ट बोला है, एक इन्होंने स्किल टेस्ट बोला है। अब जो टीचर्स होते हैं उनके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है, किनको छोड़ करके, म्यूजिक वालों को छोड़ करके। ओके, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो किसके लिए है, म्यूजिक वालों के लिए है, जो आर्ट वाले हैं, जो क्राफ्ट वाले हैं उनके लिए है, जो ड्राइंग वाले हैं उनके लिए है, ठीक है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट। बाकी जो नॉर्मल टीचर है उनके लिए सिर्फ एक सीबीटी है और एक आपका स्किल टेस्ट यहां पर आपको क्लियर करना है। उसके बाद आपका नॉर्मल प्रोसेस दैट इज डीवी, और एक मेडिकल की भी इन्होंने बात करी गई है। मेडिकल के अंदर इन्होंने 3 कुछ टर्म्स दिए हैं, B1, C1 और C2। ये भी आपको स्क्रीन पर लगा दूंगी भाई, इन्होंने बताया है कुछ भी आपका दूर का देखना इतना होना चाहिए, आपके पास का जो विजन है वो इतना होना चाहिए, तो आप इसको आराम से तसल्ली से आप इसको बैठ करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेडिकल की बात करें तो ये 3 स्टेप्स में आप यहाँ पर बात करेंगे, 4 स्टेप्स में। ओके, जो नॉर्मल टीचर है वो सीबीटी देंगे, स्किल टेस्ट उनका होगा। स्किल टेस्ट क्या होता है भाई, आपका डेमो आप यहाँ पर कह सकते हो। ओके, यहाँ पर 20 से 30 मिनट का आपका ये डेमो लिया जा सकता है, ऐसे इन्होंने बोला है। ओके, डेमो होगा। और जो नॉर्मल टीचर है वो सीबीटी, स्किल टेस्ट, डीवी और मेडिकल से गुजरेंगे, और जो म्यूजिक वाले हैं, आर्ट क्राफ्ट ड्राइंग वाले हैं वो सीबीटी भी देंगे। उनका परफॉर्मेंस भाई अगर म्यूजिक है तो उनसे गवा के देखा जाएगा। ओके, तो परफॉर्म आपको करना होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट, देन डीवी और देन मेडिकल होगा। अब यहाँ पर रेशियो दिया गया है कि कितना कितना रेशियो आपका होना चाहिए। तो जो नॉर्मल जो टीचर्स होते हैं उनके सीबीटी में उनका जो नंबर है, जैसे ये 100 नंबर का ना, इसको 85 में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर 85 का, और स्किल टेस्ट से आपके 15 मार्क्स यहाँ पर बन जाते हैं। तो टोटल आपका कितने नंबर का हो जाएगा, 100 मार्क्स का। तो मेरिट आपकी जो बनेगी वो 100 से ही बनेगी, ठीक है। सिर्फ इसके बेस पर नहीं बनेगी, वो किसके बेस पर बनेगी, आपकी स्किल टेस्ट भी उसमें आपका शामिल हो जाता है 15 नंबर का। ओके, अब यहां पर ध्यान में रखिएगा, जो जो परफॉर्मेंस स्किल और परफॉर्मेंस टेस्ट और स्किल टेस्ट है, ये आपके कितने टाइप मतलब कितने मल्टीप्लाई कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो 2.5 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जाएगा, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है ना, जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी में जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है उसका 2.5 गुना यहां पर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इस प्रोसेस के लिए आफ्टर सीबीटी, ठीक है। इतनी क्लियर हुई बात यहाँ पर। उसके बाद अगर बात करें भाई जो म्यूजिक वाले हैं, जो म्यूजिक फीमेल है, इसके अलावा टीजीटी म्यूजिक जो है वो भी आपका एक अलग से है। देन आपका क्राफ्ट का भी है, आर्ट का है, ड्राइंग का है। इनके लिए क्या है, आपका सीबीटी जो है उसका रेशो 60 रहेगा, जो परफॉर्मेंस टेस्ट है उसका रेशो 25 रहेगा, और जो आपका स्किल टेस्ट है उसका रेशो 15 रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों की क्या बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनाई जाएगी। ओके, तो यही था इस वैकेंसी के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझना है, सिलेबस वगैरह सब मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी आप प्लीज अपनी एक बार पर्टिकुलर जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसमें प्लीज देख लीजिएगा, वैसे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए है। एज के अंदर तो कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं, पैसा आपको रिफंड किया जा रहा है, आपकी मर्जी आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि मतलब एक आरआरबी में आप इसको अप्लाई करना है, और सिलेक्शन के बाद जहां पर भी आपकी वैकेंसी मतलब जिस भी पर्टिकुलर जोन में आपकी वैकेंसी होगी वहां से आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि आफ्टर सिलेक्शन क्या होगा, आपका ट्रेनिंग वगैरह होगा, क्योंकि रेलवेज जो है वो क्या करती है, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती है। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के अंदर आपको कुछ अमाउंट जो है वो एज ए स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा, ठीक है, जो कि देते हैं भैया जब ड्यूरिंग इंटरव्यू कुछ अमाउंट आपको दिया जाता है स्टाइपेंड के तौर पर। ओके, उसके बाद ये जो सारा प्रोसेस है देन आपके यहाँ पर कंप्लीट चीजें हो जाती है। उसके बाद फिर आपको एज ए टीचर कहीं भी वो किसी भी जोन में भेज सकते हैं। क्लियर बात है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी वैकेंसी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं अगर आपको लेना हो। इसके अलावा अगर आपके कोई भी अदर डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। इतना ही आपको इस वैकेंसी में समझने की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड वीडियोज भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।